सहारा इंडिया रिफंड दूसरी लिस्ट 2026 जारी। जी हाँ दोस्तों, बता दें जिनका सहारा इंडिया में पैसा है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरी लिस्ट यहाँ पे जो है जारी हो चुका है सहारा इंडिया की तरफ से। आइए बात करते हैं दोस्तों, निवेशकों को जो है 50,000 रुपये कैसे मिलेगा, आज की ताजा खबर में क्या है सहारा के बारे में कितना आपको पैसा मिलेगा, क्या करना होगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं सहारा इंडिया की लेटेस्ट खबर जो आ रही है आज के पेपर में। बात करते हैं दोस्तों, तो सभी सहारा इंडिया परिवारों को जो है फंसे हुए पैसे मिलना शुरू हो चुका है। 50,000 की पहली किस्त जारी हो चुका है। वही नहीं, सहारा इंडिया में जितने भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है उन सभी लोगों के लिए जो है एक गुड न्यूज आ चुकी है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे दोस्तों कि सहारा इंडिया का पैसा आपको पूरा कैसे मिलेगा, कितना आप इन्वेस्ट किए हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं, किस लिस्ट में कितना नाम है, किसको 10,000 रुपये किस्त मिलेगा और किसको 50,000 रुपये किस्त मिलेगा, सब कुछ बात करेंगे। आइए इसमें फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो आप इनको पहचानते हैं, सुब्रत राय सहारा है जो सहारा का संस्थापक है, यही जो है सहारा इंडिया का संस्थापक है, यही सहारा इंडिया को चालू किए थे। लेकिन आज इस दुनिया में ये नहीं है, इनका जो है देहांत हो गया है। लेकिन सहारा का जो मेन जो है मालिक इन्हीं को जो है माना जाता है, क्योंकि यही जो है सहारा इंडिया का शुरुआत किए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, इस दुनिया में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका पैसा जो है सुरक्षित है और सहारा जो है सहारा का पैसा आपको सरकार रिटर्न भी कर रही है। लेकिन कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस के तरीके से जो है पैसा रिफंड होता है। तो कैसे क्या रिफंड होता है, कैसे क्या प्रोसेस है, आइए फटाफट जान लेते हैं। बात करते हैं हम लोग दोस्तों, सहारा इंडिया में जो है अपनी मेहनत की कमाई फंसने वाले करोड़ों भारतीय निवेशकों के लिए जो है एक उम्मीद की किरण जो है दिख रही है। केंद्र सरकार और सहारा रिफंड विभाग ने मिलकर के निवेशकों को जो है दूसरी सूची तैयार किया है, जिसमें पात्र लोगों को जो है 50,000 तक का अगली किस्त प्रदान की जाएगी। पहली बार में जिन लोगों का जो है आंशिक राशि प्राप्त हुई थी वो अब दूसरे चरण के लिए भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फर्स्ट किस्त तो मिल गया है और दूसरे किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरे किस्त का भी अपडेट आ चुका है इस वीडियो में, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं तो यह योजना उन लाखों परिवारों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने सहारा की विभिन्न योजनाओं में जो है विश्वास करके निवेश किया था। वही नहीं, वर्षों से जो है अटकी हुई रकम को वापस पाने की प्रक्रिया अब व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही है। और इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों कि आपकी जो सहारा में पैसा फंसा हुआ है उस पैसे को जो है फंसे हुए पैसे को कैसे प्राप्त करना है, आइए डिटेल में जानते हैं। बात करते हैं दूसरे चरण की सूची का विवरण। जी हाँ दोस्तों, बता दें सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सहारा रिफंड की दूसरी किस्त की जो है नई सूची का निर्माण पूरा हो चुका है। यानी जो दूसरा किस्त जो जारी होगा ना, उसका जो सूची तैयार हुआ है वो पूरी तरह से तैयार होकर रेडी हो चुका है। वो सूची भी हम आपको दिखाएंगे। बात करते हैं दोस्तों, तो इस सूची में जो है उन सभी निवेशकों के नाम सम्मिलित किए गए हैं जिन्होंने जो है प्रारंभिक चरण में सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को जो है पूर्ण कर ली थी। वही नहीं, राशि वितरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जो है माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होता है। यानी जितने भी लोगों का फर्स्ट किस्त मिला होगा पूरा उनके जो है बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हुआ होगा और बैंक अकाउंट में मिला होगा, ना कि उनके एजेंट को मिला होगा। ठीक है, क्योंकि पैसा डायरेक्ट जो है कस्टमर के खाते में मिलता है जिसके नाम से पैसा जमा है। पहले चरण में जिन निवेशकों को भुगतान प्राप्त हुआ था उनकी संख्या काफी बड़ी थी दोस्तों, लेकिन अब दूसरे चरण में जो है शेष पात्र निवेशकों को जो है उनका हक दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह पूरी व्यवस्था जो है पारदर्शिता के माध्यम से संचालित किया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अधिकार से वंचित ना रह जाए। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका पैसा सहारा में फंसा है और वो उसका ऐसा ना हो कि उसका पैसा उसको ना मिले, वंचित रह जाए उस पैसे से, इसीलिए पूरी तरीके से जो है नियम कानून से चल रहा है। आगे बात करें तो पात्रता के मापदंड। जी हाँ दोस्तों, बता दें दूसरी सूची में जो है स्थान पाने के लिए कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की गई है। सबसे पहले दोस्तों महत्वपूर्ण शर्त यह है कि निवेशक ने जो है सहारा इंडिया का मान्यता प्राप्त सरकारी समितियों में ही अपना निवेश किया हो, केवल वैध और सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में जो है किया गया निवेश रिफंड मान्य है। यानी जो सरकार पैसा दे रही है ना, सहारा की 4 स्कीम था, ठीक है, 4 स्कीम था, उसी चारों स्कीम का पैसा रिफंड हो रहा है। तो उसी चारों स्कीम में किसी एक स्कीम में आपका पैसा लगा हुआ रहना चाहिए, तभी आपको रिफंड मिलता है। हम आगे भी बताएंगे कौन कौन सा
स्कीम में। बात करते हैं दूसरी आवश्यकता यह है कि आवेदक ने जो है आधिकारिक सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया हो और बिना ऑनलाइन आवेदन किसी भी निवेश को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा या नहीं मिल सकता है। यानी जो पैसा आपको जो सहारा दे रही है तो उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ता है सरकार के पोर्टल में, ठीक है। सहारा का जो पोर्टल है उस पर आवेदन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आवेदक का आधार कार्ड चाहिए, उसका पैन कार्ड चाहिए, 50,000 से ज्यादा सहारा में जमा है, उनका बैंक खाता चाहिए जो आपस से जुड़े होना चाहिए। आपस से जुड़े मतलब होता है कि सहारा जो बैंक खाता है वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसके साथ ही एक मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो तीसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक का सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी हो और विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच और प्रमाणित की पुष्टि होने के बाद ही जो है किसी नाम से जो है अंतिम सूची जोड़ा जाता है। यदि आपने सभी औपचारिक समय पर जो है पूरी कर ली है तो आपके नाम पर जो है शामिल होने की प्रबल संभावना है। यानी आपका जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए, 30 दिन के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और सब कुछ सही पाया गया तो आपको 45 दिन में आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। फर्स्ट किस्त कितना, 50,000 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ट्रांसफर होता है। चलिए आगे बात करते हैं राशि प्राप्त में आने वाली बाधाएं और समाधान। जी हाँ दोस्तों, बता दें कई निवेशक ऐसे हैं जो यह शिकायत रहती है कि उनका पैसा अभी तक नहीं आया है। इसके पीछे कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं जिन्हें समझना बहुत ही जो है जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों बैंक खाता जो है आधार कार्ड से सही तरीके से जुड़ा ना होना। बहुत सारे का यही है, बैंक खाता जो है आधार से लिंक ही नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए सबसे पहले जो है लिंक जरूर करा के रखिएगा। तो डीबीटी प्रणाली में यह लिंकिंग जो है अनिवार्य होती है, बिना इसके पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। यानी बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक नहीं होगा, पैसा आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो कई लोगों का तो यही समस्या है कि जो है लिंक करा के नहीं रखे हैं तो फटाक से लिंक कराइए। कई बार पैन कार्ड की जानकारी गलत होने या फिर अपडेट ना होने के कारण भी जो है भुगतान रुक जाता है। अभी ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जो है जरूरी हो गया है, लेकिन कई लोगों का ऐसा है कि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, इसके वजह से भी पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सरकार को दिक्कत हो रहा है। लेकिन ये सब जो है समझते नहीं है लोग, सिर्फ बोलते हैं मेरा पैसा नहीं आ रहा, मेरा पैसा नहीं आ रहा। कैसे आएगा? सब कुछ अपडेट सही रहेगा तब ना। कुछ मामलों में जो है निवेशकों ने जो है आवेदन फॉर्म में गलत विवरण भर दिया है, जैसे पुराना पता भर दिया, गलत खाता नंबर भर दिया या फिर मोबाइल नंबर ऐसा भर दिया जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। ऐसे त्रुटियों में जो है सत्यापन प्रक्रिया को जो है बाधित कर देता है और उनको पैसा ट्रांसफर करने में सरकार को दिक्कत होती है और यही दिक्कत के कारण जो है उन लोगों का पैसा नहीं आ पाता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग कैसे आवेदन करना है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या जरूरत पड़ता है आवेदन करने से पहले। तो जरूरी दस्तावेज की हम लोग बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आधार कार्ड जरूरी है जो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक पैन कार्ड की जरूरत है। अगर 50,000 से ज्यादा क्लेम कर रहे हैं यानी सहारा में 50,000 से ज्यादा आपका जमा है तो पैन कार्ड भी चाहिए। वही नहीं, सहारा डिपॉजिट सर्टिफिकेट चाहिए। जो सहारा में पैसा जमा किए होंगे, अगर फिक्स किए होंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप जो है मंथली जमा करते होंगे तो पासबुक होगा, वो पासबुक चाहिए। उसके साथ ही साथ बैंक पासबुक या फिर बैंक का स्टेटमेंट चाहिए जो आधार से लिंक है। यानी एक ऐसा बैंक पासबुक चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक होगा, तभी आपका पैसा ट्रांसफर होगा उस अकाउंट में। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। आप सहारा में पैसा जमा किए होंगे तो फोटो चिपकाए होंगे, उसके बाद साइन भी किए होंगे, तो वही फोटो और साइन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जरूरी दस्तावेज चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। अब हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आवेदन करना है तो करना कैसे है। अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आवेदन की प्रक्रिया। सबसे पहले पोर्टल पर जाना है, ठीक है। पोर्टल पे जाने के लिए आप गूगल पे जो है mockRefund.crc.government.in लिखेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, उस पर जाना है और जमाकर्ता पंजीकरण यानी डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना आधार नंबर डालेंगे और आधार से लिंक जो है एक मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। इतना करने के बाद उसमें फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके वेरिफिकेशन करेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा सहारा के पोर्टल में। अब आगे क्या करना है, आगे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जमाकर्ता लॉगिन जो है डिपॉजिटर लॉगिन पर जाएंगे। वहां पर क्लिक करने के बाद आधार के आखिरी 4 अंक डालेंगे, ठीक है, और मोबाइल नंबर डालेंगे
और कैप्चा डालेंगे। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी को वहां पे भी डाल के वेरिफिकेशन कर देना है। इतना वेरिफिकेशन करने के बाद आपके पास डाटा खुल के पूरा फॉर्मेट खुल करके आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट को आप भर देंगे। उसके बाद चौथा नंबर में क्या है, विवरण भरना है, जैसे पर्सनल डिटेल भरना है। वही जो फॉर्मेट खुल के आएगा उसमें पर्सनल डिटेल जैसे नाम भरना है, पता भरना है, ऑटो फिल होगा। ठीक है, अब क्लेम फॉर्म में जो है सोसाइटी का नाम भरना है, किसमें आप पैसा जमा किए हैं, फिक्स किए हैं कि मंथली है, फिर जमा राशि भरना है, कितना राशि है, जमा का डेट भरना है, और सर्टिफिकेट नंबर भरना है। जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा उसमें नंबर होगा वो भरना है। सभी सोसाइटी में जो है क्लेम एक ही फॉर्म में भरना है। आप जितना एक नाम से पैसा जमा किए हैं, मान लीजिए एक नाम से आपका 5 डिपॉजिट है, 5 फिक्स किए हैं अलग अलग, तो सब एक ही फॉर्म में भर देना है, अलग अलग नहीं भरना है। उसके बाद 5वें नंबर में क्या करना है दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, या फिर स्टेटमेंट, या सहारा डिपॉजिट सर्टिफिकेट, उसको भी स्कैन करके डालना है। पैन कार्ड डालना है अगर 50,000 से ज्यादा है तो स्कैन करके, और फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। इतना करने के बाद दोस्तों 6ठे नंबर पर जो है फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट क्लेम पर जो है क्लिक करके आपको एक क्लेम रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा। जब सबमिट करेंगे तो एक आपको 10-12 अंक का नंबर मिलेगा। उस नंबर को आपको फोटो खींच के रख लेना है या फिर प्रिंट निकाल के रख लेना है। 7वां नंबर पे आप क्या करना है, आपको ट्रैक करना है। ठीक है, कब, 30 दिन के बाद आप SMS या फिर ईमेल के जरिए अपडेट कर सकते हैं, या फिर पोर्टल पर अपने क्लेम को जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक कब करना है, 30 दिन के बाद। अप्लाई आज कीजिए, 30 दिन के बाद आप ट्रैक कीजिएगा उस नंबर से, आपको पता चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और कितने दिन में पैसा ट्रांसफर होगा, आपको वहां पे सब कुछ बता देगा। तो इस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ऑनलाइन आवेदन होता है। आप घर बैठे मोबाइल लैपटॉप से भी कर सकते हैं, बाकी CSC सेंटर में तो आप वहां से करा ही सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का जो है सहारा का पैसा मिल जाए, यही हमारा टारगेट है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।